जय जगन्नाथ। आज का विषय वस्तु है हाउ टू मेक ओल्ड एज हैप्पी। बुढ़ापा को कैसा सुखद बनाया जाए। मनुष्य का जीवन बड़ा ही अजीब है। बचपन का प्रसन्नता और खुशी जवानी में कहीं गुम हो जाता है। जवानी का सुख और भोग अधेड़ अवस्था में कहीं खत्म हो जाता है और अधेड़ जीवन का जो बची कुची खुशी होता है ना, वो बुढ़ापे में ध्वस्त हो जाता है। यही जीवन का असलियत है, सत्य है। अगर किसी को पूछा जाए, जो लोग बुढ़ापा अवस्था में पहुंच गए हैं, आप कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो एक ही उत्तर मिलेगा, भाई हमारा बुढ़ापा बहुत ही पेनफुल है, बुढ़ापा सुखदायक नहीं है। तो यहाँ प्रश्न आता है, बुढ़ापा को कैसा सुखद बनाया जाए। जो ओल्ड एज हमारा आने वाला है, जो कि सत्य है, उसका हम कैसा अच्छा बनाए, कैसा सुखद बनाए। इससे पहले हमको 3 स्टेज के बारे में सोचना पड़ेगा। पहला है बचपन, दूसरा है जवानी और तीसरा है अधेड़ अवस्था। जैसे एक उदाहरण लीजिए, अगर आपको अच्छा फल चाहिए, मीठा फल चाहिए, तो आप क्या करते हैं? उसके लिए अच्छे मिट्टी, अच्छे बीज, अच्छे खाद, ठीक टाइम में जल का सिंचन और सबसे बड़ी बात उसका ध्यान और केयर लेना चाहिए। उसके बाद 6-7 साल के बाद हमको मीठा फल मिलता है। इसी तरह बुढ़ापा को सुखद बनाने के लिए हमको स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप हमको सतर्क होना पड़ेगा। पहला आता है बचपन। बचपन में हर एक माँ बाप वो चाहते हैं कि उनका बच्चा कभी भी गलत रास्ते में ना जाए, गलत दिशा में ना जाए। इसलिए उनको नैतिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कैसा पवित्र रहा जाए, कैसा ब्रह्मचर्य पालन करा जाए, कैसा सत्य बोले, कैसा दूसरे को कष्ट ना दे, ये सब जो संस्कार है ना, उसके विषय में शिक्षा दिया जाता है। अगर इन शिक्षा को हम जवानी में भी टिका कर रखे, स्थिर करके रखे, तो सोने पे सुहागा। क्योंकि हमारा बड़ों ने, माँ बाप ने जो शिक्षा हमको दिए है, वो बहुत मूल्यवान है। वो हमको वो जवानी में जाने के बाद जो रॉन्ग दिशा होता है, गलत दिशा होता है, उसमें जाने से ये रोकता है, ये संस्कार हमको रोकता है। इसलिए बचपन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडेशन स्टोन ऑफ ओल्ड एज। इसके बाद आता है जवानी। जवानी में क्या होता है? जवानी में हमारे शरीर में शक्ति होता है, एक जोश होता है, हम बहुत धन कमाते हैं, मान प्रतिष्ठा सब कुछ कमाते हैं, हमारा पास जो चाहिए वो सब कुछ होता है, नया नया विद्या हम अर्जन करते हैं। फिर भी सबसे बड़ी बात है, हम जीना भूल जाते हैं। जिंदगी कैसे जिया जाए ये हम भूल जाते हैं। इसका मुख्य कारण है भौतिक आकर्षण। हमारा जवानी में सबसे बड़ा खतरनाक चीज है ये जो भौतिक आकर्षण है, ये हमको गलत दिशा में ले जाता है। भौतिक आकर्षण के लिए सबसे पहले 2 चीज आता है, एक धन, एक यश। ये दोनों के लिए यूथ लोग भागते हैं। तो सोचते हैं धन और यश के सिवा दुनिया में और कुछ नहीं है। लेकिन ये दोनों के पीछे भागते भागते उनको क्या मिलता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, जो बात बात में द्रोह, गुस्सा करना, ये सब चीज अपने आप में अंदर आ जाता है। इससे जो जवानी में है, जो यूथ है, उसको क्या मिलता है? 2 चीज मिलते हैं, एक तो मानसिक रोग और शारीरिक व्याधि। उससे क्रिएट होता है टेंशन और कंफ्यूजन, और जिंदगी बर्बाद हो जाता है। इसलिए यूथ में, जवानी में एक चीज हमको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? हमको आत्मचिंतन करना पड़ेगा, हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये सही है या गलत है। और ये भी विचार करना पड़ेगा कि धन ही सब कुछ नहीं है, यश ही सब कुछ नहीं है। जीवन में पवित्रता, जीवन में शांति, मन में दया और सबसे बड़ी बात है सुकून, जिसको कहते हैं, वो हमको चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो मूल्य क्या है? जीवन का मूल्य क्या है? धन कमाना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। संत कबीर जी ने बहुत बड़ी बात कही है। वो कहते हैं धन कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन धन का 4 पुत्र होते हैं। पहला है धर्म, दूसरा है अग्नि, तीसरा है राजा, चौथा है चोर। अगर धन कमाकर बड़ा भाई को सम्मान नहीं देंगे, धर्म को नहीं पालन करेंगे, ये जो 3 छोटा भाई है ना, वो सब धन को लूट कर ले जाएंगे, अपने आप को ले जाएंगे, नहीं रहेगा पास में। इसलिए जवानी में धर्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, टू कंट्रोल अवर माइंड, हमको थोड़ी समय निकाल करके
जवानी में हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। सत्संग, साधु संग, थोड़ा सा ध्यान, जप, तीर्थाटन, दान, पुण्य, ये सब हमको जवानी में करना जरूरत है। वी आर बाउंड टू डू दैट, क्योंकि वो अगर नहीं करेंगे तो आगे हमारा आता है क्या, अधड़ अवस्था, और उसके बाद बुढ़ापा अवस्था, वो नहीं सुधरेगा। उसके बाद आता है अधड़ अवस्था। अधड़ अवस्था ये वेरी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। इस समय हमारा पारिवारिक और सामाजिक जो कर्तव्य है, कर्म है, वो ज्यादा रहता है। फिर भी हमको इस समय में थोड़ा सा समय निकल करके हमको कैसे सत्य मार्ग में जीवन व्यतीत किया जाए उसके बारे में सोचना होगा। अन्याय, अनीति, परनिंदा, इससे हमको दूर रहना पड़ेगा। जो पैसा कैसा आएगा चारों दिशा से, उसके बारे में बार बार नहीं सोचना होगा। हमको सोचना पड़ेगा इसके बाद आ रहा है बुढ़ापा, और बुढ़ापा को सुधारने के लिए मैं क्या करूं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और यही अधड़ अवस्था में सबसे बड़ी बात है, क्या है, हमको सत्य रास्ता में जाने के लिए प्रैक्टिस करना होता है, साधन भजन करना पड़ता है। इसके बाद आता है बुढ़ापा। बुढ़ापा में हमको 4 गिफ्ट पहले मिलता है। एक तो पके हुए बाल, दंतहीन पोला मुख, झुर्रियों से भरा चेहरा, जर्जर शरीर, ना हमारा शरीर में शक्ति होता है, ना हम धन कमा पाते हैं, ना हमारा बात को ही मानता है। हमारे घर में हमारा मालिक हमको ही मालिक बनाना नहीं दिया जाता है, हमारे बच्चे लोग मालिक बन जाते हैं, सब कुछ खो जाता है। और सबसे बड़ी दुख की बात है, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, हम दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाता है, हमारा फ्रीडम चला जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर भी ये कभी भी मत सोचना कि बुढ़ापा बहुत खराब चीज है, नहीं है, ये भगवान का आशीर्वाद है। एक बुढ़ापा का एक सौंदर्य है, एक माधुर्य है, एक महक है। कैसा, आप देखिए ना, जो कच्चे फल होता है, चिकने कच्चे फल होता है, उससे मूल्यवान कौन होता है, तो सिकड़े हुए पका हुआ फल ज्यादा मूल्यवान और मीठे होते हैं। इसी तरह इस दुनिया में जो अधड़ अवस्था में पहुंच गए हैं, जो रेस्पेक्टेड बुढ़ा बुढ़ी जो लोग हैं, उनके पास ज्ञान है, उनके पास वो अनुभव है जिससे हम हमारा ज्यादा से ज्यादा जो समस्या है ना, उसका समाधान हम कर पाते हैं। इसलिए दे आर द एसेट ऑफ आवर फैमिली, नॉट आवर फैमिली बट ऑल्सो ऑफ द सोसाइटी एंड दिस नेशन। वो हमारा संपत्ति है, वो हमारा धरोहर है। जिनके घर में संस्कारित बच्चों हैं, जिनके घर में संस्कारित बुढ़ा बुढ़ी रहते हैं, उसी ही घर को ही हम स्वर्ग बोलते हैं, और किसी को नहीं। जब हम बुढ़ापा में पहुंच जाता है, हमको क्या करना होगा, कुछ टिप्स चाहिए बुढ़ापा को सुखद बनाने के लिए। क्योंकि इस समय में जो कोई भी हमको डिसलाइक ना करे, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हमको कुछ चीज फॉलो करना पड़ेगा। पहला बात है, हम कभी भी दूसरों को निंदा नहीं करेंगे। परिवार वाले जो होते हैं ना, दूसरों के सामने परिवार का निंदा नहीं करेंगे। समय मिले तो प्रशंसा करना चाहिए। हमको परनिंदा, चुगली, काम, क्रोध, लोभ, इन सब से बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अहंकार हमको छोड़ना पड़ेगा। जो अहंकार हमारा जवानी में होता था, जो अहंकार हमारा अधड़ अवस्था में होता है, वो अहंकार नहीं रहेगा। मैं और मेरा, मैं ही सब कुछ हूं। क्योंकि तब तुम्हारा शरीर साथ नहीं देगा, इंद्रिय साथ नहीं देगा, मन भी दुर्बल हो जाएगा, शरीर भी दुर्बल हो जाएगा। इसलिए हमको अहंकार के बदले नम्रता चाहिए। जब आप नम्र नहीं बनोगे बुढ़ापा में, तो आप दूसरों के पास घृणा का पात्र बन जाओगे। इसके बाद हमारा बेटा है, बेटी है, बहू है और दामाद भी है। इनके पारिवारिक जीवन में, पर्सनल जीवन में, विदाउट देयर इन्वाइटेशन यू शुड नॉट इंटरफेयर इन देयर पर्सनल मैटर। बिन बुलाए मेहमान कभी भी मत बनना। ऊपर पढ़कर हम जो बात बात में एडवाइस देते हैं ना, वो एडवाइस देना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम मुफ्त में एडवाइस देंगे तो आजकल लोगों के पास कुछ भी समय नहीं है और इच्छा भी नहीं है सुनने के लिए। आप घर में देखे होंगे, जब हम बच्चों को कुछ अच्छी बात बताते हैं तब क्या होता है, वो सुनने से पहले ही हमको जवाब दे देते हैं। इसका मतलब उनको सुनने का इच्छा ही नहीं है। इसलिए बात बात पर एडवाइस हमको नहीं देना चाहिए। हमको समय समय में कुछ छोटा मोटा काम करना चाहिए। जैसे बच्चों को पढ़ा लेंगे, बच्चों को घुमाने के लिए लेंगे बाहर, नहीं तो फूल लाएंगे बगीचा से पूजा के लिए, नहीं तो कुकिंग में हमारा बहू या बेटा या जो भी हो,
लड़की जो भी हो उनको हमको हेल्प करना चाहिए। छोटा मोटा जो काम है ना, घर का साफ सुथरा ये सब करना चाहिए, अगर हमारे शारीरिक बल है तो। इससे क्या होता है, मन को सुकून और आनंद मिलता है। हाँ भाई, मैं तो कुछ कर पा रहा हूं, मैं दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं हूं, और दूसरे भी अच्छे बोलेंगे, दूसरे भी खुश होंगे। और सबसे बड़ी बात है, थोड़ा सा एक्सरसाइज चाहिए, थोड़ा वॉकिंग चाहिए, जॉगिंग चाहिए, शरीर को थोड़ा फिट रखने के लिए कोशिश करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बेड रिडन हो जाए बुढ़ापा में, अगर हम बहुत दिनों तक खटिया में पड़े रहे, तो ऐसा होता है शरीर में कीड़ा भी हो जाता है। इसको ही नर्क कहते हैं। नर्क और दूसरे जगह पर नहीं है। जब बच्चे ही सोचते हैं भाई ये बुढ़ा या बुढ़ी कब मरेगा या मरेगी, तब उसी को ही नर्क कहते हैं, उसी को ही अभिशाप कहते हैं। इसीलिए ज्यादातर हमको कोशिश करना पड़ेगा जैसे हम चल फिर करके जीवन व्यतीत करें। बुढ़ापा हमारा प्राण जाने से पहले हमको चलना पड़ेगा, फिरना पड़ेगा, इसको याद रखना चाहिए। इसी तरह अगर हम कुछ टिप्स मानेंगे, अगर इसी तरह हम दूसरों के साथ कोमल व्यवहार करेंगे, भेदभाव विहीन व्यवहार करेंगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम जीवन में बुढ़ापा को सुखद करना चाहते हैं, तो ये हमारा ऊपर ही डिपेंड करता है, हाउ टू लीड अवर लाइफ। इसलिए मैं कहता हूं, बुढ़ापा कभी भी अभिशाप नहीं है, ये एक भगवान का आशीर्वाद है। जय जगन्नाथ।